नमस्कार दोस्तों, लीगल टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें वे लोग सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि सर हमारे जो हमने OMR शीट फिलअप की थी उसके हिसाब से हमारे नंबर्स ज़्यादा बैठ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फेल का शो कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, यदि आपने वो वीडियो देखी, मैंने उस पर सीधे तौर पे बताया गया है कि देखिए, कुछ लोगों के रिजल्ट में कुछ खामियां आ रही थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके नंबर्स कम हो इसी वजह से आपका रिजल्ट फेल आ रहा हो। यदि आपके रिजल्ट में अन्य कोई भी खामी है तो भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट फेल शो कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर सकते हैं, वे आपका प्रॉपर रिजोल्यूशन देंगे। देखिए, अब बात आती है दूसरी। जो लोग प्रॉपर सीधे तौर पे कह रहे थे कि मेरे नंबर्स OMR शीट जो फिलअप की थी मैंने, उसके हिसाब से मेरे नंबर्स ज़्यादा थे, लेकिन मेरा रिजल्ट फेल में शो कर रहा है। मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थे, मैंने अपना जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट था वो भी प्रॉपर तरीके से अपलोड किया था, जितनी भी प्रॉपर जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो प्रॉपर तरीके से मैंने फॉलो की थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा रिजल्ट फेल आ रहा है। तो देखिए, जैसा मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। उस नोटिफिकेशन में सीधे तौर पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने बताया था कि यदि जिन कैंडिडेट्स को जो फेल हो गए कैंडिडेट्स, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका रिजल्ट पास में होना चाहिए लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट फेल में घोषित कर रहा है, तो एक रीचेकिंग की एक फॉर्मेलिटीज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें प्रॉपर तौर पे बताई थी कि आप रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो OMR शीट है वो दोबारा रीचेक कर ली जाएगी, जिससे आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो समस्या है, वो सीधे तौर पे रिजॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, उसके लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो डेट दे रखी थी 5/5/2023 से लेकर के 15/5/2023 जो डेट दे रखी थी, उस डेट तक आप अपना जो आपका रीचेकिंग का, जो आपकी OMR शीट रीचेकिंग का जो फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों की जो AIB, जिन लोगों ने AIB का एग्जाम दिया है उनकी प्रॉपर सपोर्ट की है। ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सपोर्ट नहीं कर रही है आप लोगों की। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पूरे तौर पे सपोर्ट कर रही है। यदि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सपोर्ट नहीं करती तो आपसे देखिए ऑब्जेक्शन नहीं लेती। आपसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने प्रॉपर ऑब्जेक्शन लिए। आपका जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम में आपकी क्वेरीज थी कि भाई मेरा ये क्वेश्चन सही था, मेरा ये क्वेश्चन गलत था, उस पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ऑब्जेक्शन लिए। उसी ऑब्जेक्शन के हिसाब से, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो फाइनल आंसर की अपलोड की थी, उस आंसर की में 2 क्वेश्चन जो थे वो डिलीट किए थे और 2 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए थे। ये आपके ऑब्जेक्शंस का ही एक सीधे तौर पे कहा जाए कि आपके ऑब्जेक्शंस का ही कमाल है कि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए। यदि आप ऑब्जेक्शन न करते तो हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन डिलीट ना होते। तो दोस्तों देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के साथ एक समस्या है कि इस वर्ष के कैंडिडेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इस कारण रिजल्ट में, जैसा मैंने स्टार्टिंग से बताया, रिजल्ट में इसी कारण डिले हुआ, अन्यथा रिजल्ट जल्दी आ जाता। ये प्रॉपर समस्या आ रही है। अब देखिए, रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट की बात है कि प्रॉब्लम आ गई। कुछ लोगों के रिजल्ट फेल में घोषित कर रहा है, कुछ लोगों का रिजल्ट पास में घोषित कर रहा है। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो एग्जाम है, मैंने कल अपनी वीडियोस में प्रॉपर क्लियर किया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो पासिंग मार्क्स हैं वो 40% है। 100 में से आपको 40 नंबर्स लाने हैं पासिंग मार्क्स। उस पर आप अगर आपके 40 नंबर्स आते हैं तो उस पर आप पास हैं। अगर 40 से नीचे आते हैं तो हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फेल कर दे, क्योंकि आप कट ऑफ पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, मैंने कल बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि कट ऑफ अभी जो 2 क्वेश्चन डिलीट किए, मतलब 100 में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 98 हो गए, तो कट ऑफ सीधी सी बात है कि 40 से नीचे आराम से खिसक आएगी। तो उसी हिसाब से यदि आप लोगों की ऐसी क्वेरी है, आप लोग का रिजल्ट फेल घोषित कर रहा है, वैसे तो आप लोगों ने अगर प्रॉपर तरीके से एग्जाम दिया था तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल क्वेरी इशू आ रहा हो, तो उसके हिसाब से हो सकता है आपका रिजल्ट फेल घोषित कर रहा हो। तो उसके लिए आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जब वेबसाइट खोलेंगे, आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस पर नीचे सबसे एंड में एक
एक पोर्टल दोबारा लॉन्च किया है ऑल इंडिया बार एग्जाम से। उस पर लिखा हुआ डियर कैंडिडेट यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ OMR सीट। उस पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द रीचेकिंग। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो रीचेकिंग की जो फीस है वो 200 रुपये आपसे चार्ज करेगा। आपको क्या करना है, आपकी जो फीस है आपको वो फीस पे करनी है। सबसे पहले देखिए आप जैसे ही पेज ओपन होगा वहां पे अमाउंट लिखा आ रहा है 200 रुपये। आपकी जो ईमेल आईडी है, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के साथ जो आपने शेयर की थी वो ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, कैंडिडेट्स नेम डालना है, कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट की जो क्वेरी थी, जो कैंडिडेट फेल हुए हैं, जो कैंडिडेट अपनी OMR सीट को दोबारा रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो वो अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी, देखिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको एक फॉर्म का प्रिंट दिया गया होगा, अन्यथा आपके पास कोई प्रिंट नहीं है, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आईडी नहीं है, कैंडिडेट रोल नंबर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सीधे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की मेन वेबसाइट पे जाइए, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड करके मतलब एक लॉगिन करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप वहां पे जाकर के लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप अपना जो आपका फॉर्म फिलअप कर रखा है आप उसका या तो प्रिंट ले सकते हैं, या अन्यथा आप वहां पे से जाकर के अपना यूजर नेम पासवर्ड, कैंडिडेट रोल नंबर, कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी जो भी है आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 200 रुपये अमाउंट मैंने बताया था आपको। ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी डालनी थी, ईमेल आईडी डालनी थी। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर था जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के साथ जो आपने रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर शेयर किया था वो फ़ोन नंबर डालना था। कैंडिडेट नेम, जो जिस कैंडिडेट की इशू है, जिस कैंडिडेट का जो एग्जाम दिया था उसको जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको अपना पूरा फॉर्म फिलअप, मतलब जो फॉर्म फिलअप करते समय जो उसने अपना नाम दे रखा था, जो कैंडिडेट नेम दे रखा था वो प्रॉपर नेम डालना है। कैंडिडेट रोल नंबर, जो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब फॉर्म फिलअप किया था आपने जब वहाँ पे जो कैंडिडेट का जो रोल नंबर था वो रोल नंबर यहाँ पे शेयर करना है। कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी, देखिए वो कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी मैंने जैसे बताया कि आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है रीजन फॉर द रीचेकिंग। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वजह से है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर रीजन डालना है कि भाई आप अपनी जो आपकी जो OMR सीट है आप दोबारा उसको रीचेकिंग क्यों कराना चाहते हैं। देखिए या तो आप फेल हैं, आपका रिजल्ट फेल घोषित कर रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेरी है कहीं ना कहीं मैं फेल नहीं हूं, मैं पास हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट फेल में घोषित कर दिया गया है। तो मैं देखिए सभी जो परीक्षार्थी जो जिनका रिजल्ट फेल आ गया, मैंने वैसे तो आपको बताया था कि सभी कैंडिडेट्स पास होंगे, लेकिन हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन की वजह से कैंडिडेट्स फेल्स हो गए, तो मैं उन सभी कैंडिडेट्स से गुजारिश करना चाहूंगा वो अपना रीचेकिंग का फॉर्म जरूर भरें। देखिए 200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, आप 200 रुपये पे करके अपना जो रीचेकिंग का जो फॉर्म है आप उसको रीचेकिंग करा सकते हैं। आप एक प्रॉपर रीजन डालिए, इसमें रीजन बताइए उनको कि भाई मेरे जो OMR सीट मैंने जो फिलअप करके आया था एग्जाम सेंटर पे, वहां पे OMR सीट बिल्कुल सही फिलअप करके आया था, उसके हिसाब से मेरे 60 नंबर बनना है, लेकिन आपका रिजल्ट मुझे फेल घोषित कर रहा है, इसी वजह से मैं रीचेकिंग कराना चाह रहा हूँ। आपकी जो लीगल जो क्वेरी हो आप उस क्वेरी को डालिए रीचेकिंग कराने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप 200 रुपये फी पे करेंगे, आप जैसे ही इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद 200 रुपये जो फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म प्रॉपर उनके पास सबमिट हो जाएगा। इस फॉर्म में कोई ज़्यादा बड़ी ज़्यादा चीज़ें डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट रोल नंबर, कैंडिडेट एप्लीकेशन आईडी और रीजन, ये 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, ये आपको वहाँ पे डालनी है। ये डालने के बाद आपका फॉर्म जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट एक नोट भी दे रखा है कि नो रिफंडेबल विल बी इशू। देखिए आप जब पेमेंट कर देंगे उसके बाद जो आपका पेमेंट है वो रिफंड नहीं होना, क्योंकि देखिए 200 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं है, तो आप उसको पे करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद देखिए 5 तारीख से 15 तारीख की जो लास्ट डेट दे रखी है, इसके दरमियान ही 5 तारीख से 15 तारीख, देखिए आज मेरी आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आज ही इस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट है, कभी भी हैंग हो जाती है, कभी भी हैक हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो समय का वेट ना करें कि मैं कल करूँगा या परसों करूँगा। आप अपना फॉर्म आज ही फिलअप करें और 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप कीजिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपनी क्वेरी दीजिए, हो सकता है और मैं
100% श्योर हूँ कि यदि आप अपने आप पे सही हैं, आपको पता है कि मेरा रिजल्ट सही था लेकिन रिजल्ट किसी कारण गलत आ गया है, तो आप 101% पास होंगे। मैं बिल्कुल सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि आप फॉर्म रीचेकिंग का फिलअप कीजिए, आप 100 सही तरीके से पास होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।